बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक बुजुर्ग बीबी और महाराज सावन सिंह जी की है। कृपया साखी को पूरा सुने जी। यह साखी बंटवारे से पहले की है। उस समय महाराज जी कालाबाद में सत्संग करने जाया करते थे। बंटवारे के बाद अब कालाबाद पाकिस्तान में चला गया था। आज़ादी से पहले वहाँ प्रमुख सत्संग घर हुआ करता था और महाराज जी अक्सर वहाँ सत्संग करवाने जाया करते थे। तो एक बार महाराज जी वहाँ पर सत्संग करने गए हुए थे। तो उस समय वह बुज़ुर्ग बीबी अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए सत्संग घर जाने के लिए एक सड़क पर किसी रिक्शा या बैलगाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, जिस पर बैठकर वह महाराज जी के दर्शन करने के लिए सत्संग घर तक जा सके। तो सड़क पर खड़ी बीबी ने देखा कि सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। तो बीबी ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि मुझे सत्संग घर पहुंचा दो। तो जब बैलगाड़ी वाले ने देखा कि बीबी तो कांप रही है और उनकी सांस भी फूली हुई है, तो बैलगाड़ी वाले ने बीबी को ले जाने से मना कर दिया। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि अम्मा, तेरी तो सांस फूल रही है और तुझे तो घर पर ही रहकर आराम करना चाहिए। अगर मैं तुझे साथ लेकर चलता हूँ और रास्ते में तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तो अम्मा कहने लगी, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस मुझे सत्संग घर पहुँचा दे। आज मेरे सद्गुरु सत्संग घर में आए हुए हैं और मुझे सद्गुरु का सत्संग सुनना है और उनके दर्शन करने हैं। तो जब बैलगाड़ी वाले ने अम्मा के अंदर सद्गुरु से मिलने की तड़प देखी तो बैलगाड़ी वाले का दिल पिघल गया और उसने बैलगाड़ी में गद्दा बिछा दिया और अम्मा को कहा कि अम्मा, आप आ जाओ और आराम से पीछे लेट जाओ, मैं आपको सत्संग घर पहुंचा दूंगा। तो बीबी ने कहा कि बेटा, तू मेरा इतना ख्याल रख रहा है, वह मालिक तुझे हमेशा खुश रखेगा। तो बैलगाड़ी वाले कहने लगा कि अम्मा, आप मेरी माँ जैसी ही तो हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको आराम से बिठाने के लिए बिस्तर लगाया है। आप यहाँ आराम से बैठ जाओ। तो अम्मा बड़े आराम से बैलगाड़ी में बैठ गई और बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में बैलगाड़ी वाला बीबी के साथ बातें करता हुआ चल रहा था और अम्मा भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। वह सिर्फ अपने सद्गुरु की चर्चा करती जा रही थी और उन्हीं के गुणगान कर रही थी। कुछ देर के बाद बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा सो गई है, तो बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चलाने लगा। लेकिन काफ़ी देर बाद बीबी के शरीर में कोई हलचल ना हुई, तो बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी को रोका और अम्मा को आवाज़ दी, लेकिन अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बैलगाड़ी वाले ने अम्मा को थोड़ा हिलाकर देखा, लेकिन बीबी ने कोई जवाब तब भी नहीं दिया। तो बैलगाड़ी वाला समझ गया कि अब अम्मा की मृत्यु हो चुकी है और यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं अम्मा के मृत शरीर को कहाँ लेकर जाऊँ। तो बैलगाड़ी वाले ने वापस उसी जगह जाने की सोची जहाँ से वह गाड़ी में बैठी थी। संगत जी, सद्गुरु तो जानी जान है। तो महाराज जी को पता चल गया कि ऐसे एक बुज़ुर्ग अम्मा जो कि यहाँ उनसे मिलने आ रही थी, उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। तो महाराज जी ने वहाँ सत्संग घर में बैठी संगत और सेवादारों को कहा कि आप सब मालिक के शब्द और सिमरन कीजिए, हम कुछ देर में सत्संग फिर से शुरू करेंगे। और उसके बाद महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर सेवादार और संगत हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि महाराज जी बीच सत्संग में अंतर्ध्यान हो गए हों। तो 15 मिनट के बाद बाबा जी ध्यान से बाहर आए और फिर से सत्संग शुरू कर दिया। और सत्संग के बाद महाराज जी के एक बहुत करीबी सेवादार ने महाराज जी को कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तो सेवादार ने कहा कि महाराज जी, मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि आप बीच सत्संग में अंतर्ध्यान क्यों हुए थे। मेरी आपसे विनती है कि मेरे मन में उठे सवाल का जवाब देने की कृपा करें। तो महाराज जी ने सेवादार भाई को बताया कि मेरी एक सत्संगी अम्मा मुझे मिलने के लिए सत्संग घर आ रही थी
लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सेवादार ने कहा, महाराज जी, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि उन बीबी ने नामदान नहीं लिया था, लेकिन उनके अंदर मेरे दर्शन करने की तड़प बहुत ज़्यादा थी और मालिक से जुड़ने की इच्छा बहुत थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तब उस अम्मा को लेने यमदूत आ रहे थे, और जैसे ही मुझे पता लगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो सेवादार ने कहा, बाबा जी, अगर अम्मा ने नामदान नहीं लिया तो आप अम्मा को यमदूतों से छुड़वाने क्यों गए? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उस अम्मा के दिल में सद्गुरु को देखने की तड़प थी, और मैंने देखा है उसके अंदर मेरे प्रति बहुत विश्वास था। और जो सद्गुरु पर विश्वास करता है, गुरु उसका विश्वास किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा और अम्मा को यमदूत से छुड़वाना पड़ा। आगे महाराज जी ने बताया कि जब मैं वहाँ गया तो यमदूत ने कहा कि यह हमारी रूह है और इसे हम ही लेकर जाएंगे। तो हमें यमदूतों को समझाना पड़ा कि भले ही उसने नामदान नहीं लिया, लेकिन इसकी मुझ में बहुत आस्था थी और विश्वास था, और मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दे सकता। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तो जब यमदूत नहीं माने तो मैंने उनसे एक सौदा किया। मैंने उनसे कहा कि यह बेबी जहाँ से मेरे पास आने के लिए चली थी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितने कदम हुए, अगर वह कदम मेरे सत्संग घर से यहाँ तक पहुँचने से ज़्यादा हुए तो आप इनको मेरे हवाले कर देंगे। तो जब कदम गिने जा रहे थे तो देखा गया कि अम्मा के कदम ज़्यादा थे, और इसके बाद मैंने यमदूत से अम्मा को ले लिया और सचखंड पहुँचा दिया। यह सुनकर सेवादार रोने लगा और महाराज जी से कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, हम कितने भागों वाले हैं जो हमें आप जैसा सद्गुरु मिला है। आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो। अम्मा ने आपसे नामदान भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप अम्मा की भावना को देखकर उसे अपने साथ सचखंड ले गए। साथ संगत जी, यह तो हमने कई बार बाबा जी के मुँह से सत्संग में भी सुना है कि सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य की तड़प, प्यार और उसके विश्वास को देखते हैं। चाहे उसने नामदान ना लिया हो, लेकिन अगर उसके मन में अपने सद्गुरु के लिए दृढ़ विश्वास और सच्ची आस्था है, तब भी मालिक उस रूह की संभाल खुद करते हैं और यमदूतों को हाथ भी नहीं लगाने देते। इतने मेहरबान हैं हमारे सद्गुरु। उस मालिक की मेहर का दरिया तो हर वक्त ही बहता रहता है। जो देर है वह सिर्फ हमारी तरफ से है। हम कितनी किस्मत वाले हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।